कराची के 3 बड़े हाइड्रेंट्स पर आज और कल ताले। नेपाल, सखी हसन और सफुरा हाइड्रेंट्स 2 दिन के लिए बंद। ऑनलाइन टैंकर सर्विस भी मुअत्तल। मोटर कॉरपोरेशन की जानिब से 66 इंच की लाइन पर 3 मकामात पर लीकेज की मुरम्मत। 48 इंच की लाइन में भी 2 मकामात पर लीकेज की मुरम्मत। नाजिमाबाद बफर जोन, सदर टाउन, PCHS को पानी की सप्लाई मुतासिर। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची के चंद ब्लॉक्स भी हाइड्रेंट से पानी नहीं मंगवा सकेंगे। यूसी काउंसिल का मोटर कॉरपोरेशन और टाउन इंतजामिया की जानिब से इत्तला न दिए जाने का शिकवा। इलाका मकीन RO प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर। सिटी 21 बना आवाम की आवाज। जिना अस्पताल में खराब पंखों की मुरम्मत का काम शुरू। सिटी 21 ने लेबॉर्ट्री के वेटिंग रूम में खराब पंखों की खबर नशर की थी। जिना अस्पताल के एयर कंडीशंस भी ठीक ना हो सके। मरीजों के साथ तीमारदारों का भी गर्मी से बुरा हाल। बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन पसीने से शराबोर। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध भी मैदान में आ गए। चेयरमैन डॉक्टर महबूब नोनारी फट पड़े। कहा, अद्विया की चोरी मामूल बन चुकी। अस्पतालों को ऑडिट तक नहीं होता। डॉक्टर्स की किल्लत पर भी काबू नहीं पाया जा रहा। सेहत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सरशाही की अदम तवज्जी। सिंध हुकूमत का मरकजी अवामी शिकायती सेल सिर्फ 4 साल में ही बंद हो गया। चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट का अवामी शिकायती सेल गैर फाल। साइलिन के लिए फायदेमंद साबित ना हो सका। शिकायती सेल के सरबराह के तबादले के बाद नया सरबराह तैनात ना हो सका। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और दीगर अहम मकामात पर शिकायती बॉक्स भी लगाए गए थे। शिकायती बॉक्स की भी देखभाल ना हो सकी। सिंध असेंबली में बजट पर बहस का तीसरा रोज। 30 सरकार ने बजट पर बहस में हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी रुकन हिना दस्तगीर ने कहा, पीपल्स पार्टी काम करना चाहती है और काम करना चाहती है। जो काम आधे में रुके हुए थे अब इनको मुकम्मल किया जाएगा। तनकीद करने से किसी को नहीं रोकेंगे, मगर कहीं अच्छा काम हो रहा है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। MQM रुकन नसीर खान ने कहा, कराची के नाम पर वर्ल्ड बैंक से बड़े बड़े कर्जे लिए गए हैं। वो पैसे कराची पर खर्च भी हुए या नहीं? क्लिक मंसूबे में करोड़ों रुपए की करप्शन हुई। तनकीद पे किसी को भी नहीं रोका जाता, करें तनकीद, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी मेरे भाई मेरे बहनों को कि खुदारा जहाँ अच्छी चीज़ है तो कभी खड़े होकर अच्छा बोल दिया करें। मगर ज़ाहिर है उनकी भी मजबूरी है, पोजीशन में शायद ऐसा होता है कि अच्छे को अच्छा बोलना बहुत मुश्किल से निकलता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पीपल्स पार्टी की अच्छी चीज़ों को आप देखें। सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर ने रोक दिया। कहा, आप डिस्टर्ब करेंगे तो एजाज खान का वक्त बढ़ाता रहूंगा। अपोजिशन लीडर के एजाज खान को ऐवान से बाहर निकालने की दरख्वास्त स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी के MPA ने अपोजिशन अरकान को टिकटॉकर्स और जोकर्स करार दे दिया। कहा, मैं इस्तीफा देता हूँ, ये भी दें और दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं। पीपल्स पार्टी के MPA महमूद आलम जामोद की सिंध असेंबली में गुजारिश। कहा, लेबर कार्ड में माहीगिरों को शामिल किया जाए। गरीब माहीगिरों को बेनजीर हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाकर दिए जाए। गंदा पानी समंदर में डाले जाने की भी निशानदही की। बताया, समंदर के किनारे पर अब फिशिंग नहीं होती। कोस्टल एरियाज में ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं। बायोगैस प्लांट लगाए जाएं। नौजवान के रोजगार के लिए वोकेशनल सेंटर्स बनाए जाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने एक कार्ड इंट्रोड्यूस किया है, लेबर कार्ड। तो मैं समझता हूं ये मेहनतकश लोग, ये माहीगीर का हक है कि सबसे पहले ये लेबर कार्ड उनको दिया जाए। सुनामी से बचाने वाले मैंग्रोव्स को तामीरात से खतरा। सिटी 21 की जानिब से मसले की निशानदही के बाद मैंग्रोव्स की सिंध असेंबली में गूंज। पीपल्स पार्टी के MPA महमूद आलम जामोद ने साहिलों पर मैंग्रोव्स लगाने की स्कीम शुरू करने का मुतालबा किया। चंद रोज कबल सिटी 21 ने साहिली पट्टी के मुहाफिज मैंग्रोव्स की अहमियत को उजागर किया था। सिंध गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छी स्कीम चलाई थी और
बहुत ज़्यादा मैंग्रोव्स लगाए थे, रिकॉर्ड मैंग्रोव्स लगाए थे। तो मेरी गुजारिश ये होगी, क्योंकि पहले ठट्ठा बदीन वाली साइड पे लगे हैं, तो इस दफ़ा ये स्कीम कराची के साहिलों पे दी जाए। शाहरुख खान बैठे हुए हैं, लेट्स वेलकम हिम। कंडीशन ये होती है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज बैक हियर, उसको वेलकम देना चाहिए ताकि हाउस को भी पता चले और उसको भी पता चले कि उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। आगाज सराज दुरानी का डिप्टी स्पीकर से दिलचस्प मुकालमा। ऐवान में कहे सराज दुरानी ने साबिक रुकन मोहन लाल कोहिस्तानी को शाहरुख खान करार दे दिया। बोले, डिप्टी स्पीकर साहब, ऐवान में शाहरुख खान आया है। ऐवान की रिवायत है, साबिक रुकन के आने पर इस्तकबाल किया जाता है। आगाज सराज दुरानी के जुमले पर डिप्टी स्पीकर परेशान हो गए। सराज दुरानी ने कहा, शाहरुख खान को आप नहीं जानते, फिल्में तो देखते होंगे। भारतीय अदाकार है शाहरुख खान, उसकी अदाकारी नहीं देखी, इसको देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। नवाज शरीफ से जाती नहीं सियासी नाराजगी है। मुफ्ती इस्माइल की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, नई पार्टी किसी इशारे पर नहीं बनाई। शाही खाकान अब्बासी 6 जुलाई को बाज़ाब्ता अवाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान करेंगे। चौधरी निसार और मोहम्मद जुबैर को शमूलियत की दावत दी। सिंध में नून लीग छोड़ने वालों से राब्ता नहीं, मरियम नवाज को बहन करार दिया। मियाँ नवाज शरीफ से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। आदि बात गलत है, मियाँ शहबाज साहब शरीफ से भी कोई बुरे ताल्लुकात नहीं है, उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे भाई हैं दोनों। शाहिद भाई की तो उनसे 35-40 साल की रफ़ाकत है, मुझे भी 15 साल इनके साथ काम करने का शर्फ हासिल हुआ है, तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम किसी नाराज़गी के तहत अलग नहीं हुए, हमारा सिर्फ रास्ता सियासी रास्ता या सियासी सोच अलग है। वफाकी वज़ीर तालीम ने नौजवानों को फ़नी तालीम देना वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन का आला सदी इजलास खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में जदीद तालीम पर तवज्जो मरकूज है, नौजवानों को कौम का सरमाया बनाएंगे। शदीद गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा दिया। गुलशरे इकबाल ब्लॉक 11 के मकीनों का सबर जवाब दे गया। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, दिन में 4 मरतबा लोड शेडिंग की जा रही है। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली नहीं मिलती। लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुका तो भरपूर एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार। कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। दफा 144 की कोई फिक्र नहीं, महंगाई ने खर्चात पूरे करना मुश्किल बना दिया। बिजली के फी यूनिट में 10 रुपये से ज़ायद का इजाफा मुस्तरद। ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन बदर इकबाल फट पड़े। कहा, मार्बल की 70% सन्नत तबाह हो चुकी, महंगी बिजली कारोबार को मुतासिर कर रही है, अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। हुकूमत मार्बल इंडस्ट्री को रिलीफ फराहम करे। शहर भर में लोड शेडिंग, मगर के इलेक्ट्रिक का 70% इलाकों में लोड शेडिंग ना करने का दावा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 30% इलाकों में बिजली चोरी के हिसाब से लोड शेडिंग की जा रही है। रवा साल 330 टन गैर कानूनी तारें हटाई। बिजली चोरी रोकने के लिए 30,000 कार्रवाइयां की। इस वक्त भी नेटवर्क का 70% हिस्सा लोड शेडिंग से मुकम्मल तौर पे मुस्तस्ना है, जबकि बकिया हिस्से के अंदर बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी की शरह की बुनियाद पर 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। फीडर्स के इनफरादी तौर पर नंबर्स में उतार चढ़ाव जरूर हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल इस वक्त भी बरकरार है और लोड शेडिंग का हद दौरानिया 10 घंटे से तजावुज नहीं किया है। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कल मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटों के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। सुई सदन का अजीमपुरा से जाम सादिक तक मुरम्मती काम के बायस गैस फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान। 9 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करके सिस्टम से मिलाया जाएगा। मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदाबाद और DHA में कल सुबह 8 से रात 8 बजे तक गैस बंद रहेगी। आजम बस्ती, क्यूमाबाद, DHA फेज 2 एक्सटेंशन, फेज 4, फेज 5 एक्सटेंशन, फेज 7 एक्सटेंशन में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सूबे भर की CNG स्टेशन को भी 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी बंद। और मवाज मोड़ पर डकैती मुज़ाहमत पर 22 साला शहरी का कत्ल। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा कत्ल और लूटमार और दफा के तहत दर्ज किया गया है।
वालिदैन ने मुलजिमान की फांसी का मुतालबा कर दिया। गम से निठाल वालिदा ने कहा, बेटा गुर्बत की वजह से चला गया, गरीब ना होते तो पैसे कमाने के लिए कभी बेटे को नहीं भेजते।